नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ है उसमें जेनजीज का प्रोटेस्ट हुआ और उनसे इंडिया को क्या सीखना चाहिए। सो अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, नेपाल, मेक्सिको, यूके और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिसमें जेनजीज का प्रोटेस्ट हुआ और नेपाल और बांग्लादेश में तो तख्ता पलट भी हो गया। यानी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जेनजीज ने प्रोटेस्ट करके उन्हें निकाल फेंका। सो बहुत ज़्यादा तमाशा हुआ और बहुत सारे लोग जो है उन प्रोटेस्ट में इंजर्ड हुए और मारे गए। लेकिन इन प्रोटेस्ट की वजह से जो देश की इकोनॉमी है, जो देश की ग्रोथ है, उसको बहुत ही नुकसान होने वाला है। जब भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है उसके बाद देश को फिर से एक लाइन में आने के लिए बहुत टाइम लगता है और ये जो प्रोसेस है इसमें देश का बहुत ही नुकसान होता है। बाकी सारा जो वर्ल्ड है पूरी तरीके से आगे निकल जाता है और जिन देशों में ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं, ऐसे तख्ता पलट होते हैं, वो देश पीछे के पीछे रह जाते हैं। तो क्या ऐसे रीजंस थे कि इन देशों में ये जेनजी प्रोटेस्ट हुए और तख्ता पलट हुआ? सबसे जो मेन रीजंस है वो है, सबसे पहला रीजन है फ्रीडम। जो जेनजीज है उन्हें फ्रीडम बहुत पसंद है। जो सोशल मीडिया यूज करने का फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी जो चीज़ें हैं जेनजीज को बहुत पसंद है। दूसरा है कि सिक्योरिटी, जो लोगों की सिक्योरिटी है उन देशों में अच्छी खासी नहीं थी और जो गुंडा राज था, जो क्राइम्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और इस वजह से जेनजीज जो है वो सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे थे। उनके जो गवर्नमेंट्स थे उन्हें सिक्योर्ड नहीं रख पा रहे थे। तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ और सबसे जो मेन कारण है वो है करप्शन और एक सिक्योर फ्यूचर ना दिखना। सो ये दो जो कारण है वो बहुत ही मेन है। एक जो है कि गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा करप्शन कर रही थी और जेनजीज को अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं दिख रही थी। तो इस वजह से इन सारी कंट्रीज में प्रोटेस्ट हुए, जेनजीज के प्रोटेस्ट। अभी इन प्रोटेस्ट से इंडियन गवर्नमेंट को क्या सीखना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट को सीखनी चाहिए ताकि हमारे देश में ऐसी स्थिति ना पैदा हो। और कितना भी आप बोल लो, लेकिन जब हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा होगी तब हमारे देश के इकोनॉमी को ही उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। अभी अगर इंडिया की हम बात करें तो टैरिफ वॉर के बाद भी और जो वर्ल्ड में इतना ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है उसके बाद भी इंडिया जो है 6% से ज़्यादा, इंडिया की जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही है। हमारी जो जीडीपी है वो वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है। वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारा देश इस वक्त पे। सो हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारे देश की ग्रोथ है ये हैम्पर नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे देश के जो जेनजीज है ऐसा कदम ना उठाए और हमारा देश जो है इसी तरीके से तरक्की करता रहे। सो जो ओल्ड ईरा पॉलिटिक्स था उसे चेंज करने की ज़रूरत है। ओल्ड टाइम्स में गुंडा राज बहुत चलता था। जो क्रिमिनल्स थे वही पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करते थे और काफ़ी सारे स्टेट्स में क्राइम बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे देश के जेनजीज है, हमारे देश के जो लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए हमारे गवर्नमेंट ने और जो लोग क्राइम करते हैं उन पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इन क्रिमिनल्स को सपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। लेकिन द बॉटम लाइन इज कि जो हमारे लोग हैं वो सिक्योर्ड फील करना चाहिए हमारे कंट्री में। तरफ अगर देखा जाए, जो कास्ट सिस्टम का पॉलिटिक्स है वो बंद होना चाहिए। जो कास्ट सिस्टम को लेके पॉलिटिक्स करते हैं, जो कास्ट सिस्टम को लेके पॉलिटिक्स किया जाता है, उसे कम करने की ज़रूरत है। और जो करप्शन होता है, जो गवर्नमेंट्स में करप्शन होता है, जो लोग करप्शन करते हैं, इस करप्शन को भी कम करने की बहुत ज़रूरत है। करप्शन के वजह से काफ़ी सारे जो सरकारें हैं वो गिर गई है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में लोग रास्ते पे आ रहे हैं क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके खिलाफ भी काफ़ी सख्त कदम लेना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कंट्रोल करना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे जेनजीज है, जो हमारा यूथ है, उसके एजुकेशन में रिफॉर्म लाना चाहिए
और एक ऐसी मजबूत सिस्टम बनानी चाहिए कि बहुत सारे लोग जो है अच्छा सीख पाए, और जब वो सीख के बाहर निकले तो उन्हें अच्छी नौकरियां भी मिल पाए। सो इसका बैलेंस अगर हमारी गवर्नमेंट बना सकती है तो हमारा देश जो है वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। नो डाउट कि हमारे देश में काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, आईआईटी, आईआईएम जैसे टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं। इनमें से जो बच्चे पढ़ते हैं, इनमें से जो बच्चे पढ़ के आगे आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। हमारी देश की गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो टैलेंट है वो हमारे देश में ही रहे, और जो हमारे देश का डेवलपमेंट है उसमें ये योगदान प्रोवाइड करे। इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे गवर्नमेंट ने ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो हमारे देश का यूथ है वो सिक्योर फील करे, उसको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो सेफ रहे। सो जो दुनिया भर में चीज़ें चल रही है उसको देख के हमारे गवर्नमेंट ने सतर्क होना चाहिए और ये चेंजेस ज़रूर करने चाहिए। अगर हमारी देश की गवर्नमेंट ये सारे चेंजेस करती है और मेक श्योर करती है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे देश के लोग हैं वो सिक्योर रहे, क्राइम जो है वो पूरी तरीके से कम हो जाए, और जो हमारे लोग हैं उन्हें नौकरियां मिले, उनका जो इनकम है वो बढ़े। अगर हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा देश जो है वो इसी तरीके से तरक्की करता रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या और ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे देश के गवर्नमेंट को सीखनी चाहिए बाकी कंट्रीज़ के सिचुएशन को देख के? जो बाकी कंट्रीज़ में जेनजीज का प्रोटेस्ट चल रहा है उसको देख के क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश के गवर्नमेंट को सीखनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।